बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कम्प्लेक्स नंबर्स। अ नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आयोटा वाई वेयर x एंड y आर रियल्स नंबर्स इज कॉल्ड अ कम्प्लेक्स नंबर। कोई भी नंबर जिसमें आपके पास आयोटा आ जाए, ऐसे नंबर को हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। आयोटा आयोटा की वैल्यू होती है -1 अंडर रूट। ठीक है, आयोटा की वैल्यू होती है -1 अंडर रूट। इसमें आपका जो x वाला पार्ट है, इसको हम इसका रियल पार्ट कहते हैं और y वाले पार्ट को हम इसका इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। और कम्प्लेक्स नंबर इज़ डिनोटेड बाय z, और इसको हम z से डिनोट करते हैं। दैट इज़ z इज़ इक्वल टू x प्लस आयोटा y। कम्प्लेक्स नंबर कैन आल्सो बी डिनोटेड बाय एन ऑर्डर्ड पेयर। कम्प्लेक्स नंबर्स को हम ऑर्डर्ड पेयर में भी रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल x y ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, इसको हम लिखते हैं z इज़ इक्वल टू एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर। अगर आपके क्वेश्चन में ऑर्डर्ड पेयर आ जाए एक्स वाई की फॉर्म में, तो इसका मतलब है ये आपका कम्प्लेक्स नंबर है। आप इसको सिंपल फॉर्म में लिख सकती हैं, x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसको रिकॉल कर लेते हैं एक दफ़ा। अ कम्प्लेक्स नंबर कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स। तो कम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो टू पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है। a plus b iota where a is a real part, b is a imaginary part. if b is ज़ीरो, अगर इसमें b जो है यानी आयोटा वाला फैक्टर के साथ जो कोफिशेंट है b वो ज़ीरो है, द कम्प्लेक्स नंबर रिड्यूसेस टू a। तो आपका कम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ रियल पार्ट रह जाएगा। इफ़ a इज़ ज़ीरो, अगर आपका रियल वाला पार्ट ज़ीरो है, द कम्प्लेक्स नंबर रिड्यूसेस टू b आयोटा। तो आपके पास सिर्फ इमेजिनरी पार्ट रह जाएगा। In all other words, all numbers real and imaginary are in the set of complex number। तो तमाम complex number में तमाम real और imaginary पार्ट मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 को हम लिख सकते हैं 3 + 0 आयोटा की फॉर्म में, यानी तमाम रियल नंबर्स को हम कम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। कि एनी रियल नंबर कैन बी रिटन एज, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 है तो 3 कैन बी रिटन एज 3 + 0 आयोटा। और अगर आपके पास -6 आयोटा है तो -6 आयोटा को हम लिख सकते हैं 0। दूसरा नंबर अगर मिसिंग है, रियल पार्ट मिसिंग है, तो उसको हम खुद से ले लेंगे 0 -6 आयोटा की फॉर्म में। कम्प्लेक्स प्लेन, इस तरीके से हमारे पास रियल प्लेन होती है जिसमें हम रियल प्लेन्स को एक्स वाई एक्सिस में ड्रॉ करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास कम्प्लेक्स प्लेन है जिसमें हम क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस तो हमारा रियल एक्सिस है और वाई एक्सिस को हम उसका इमेजिनरी एक्सिस कंसीडर करते हैं। ईच कम्प्लेक्स नंबर a + b आयोटा डिटर्मिन अ यूनिक पोजीशन वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 0 0 एंड द टर्मिनल पॉइंट a एंड b। तो आपके पास कम्प्लेक्स प्लेन में एक वेक्टर आता है जिसका इनिशियल पॉइंट 0 0 होता है और टर्मिनल पॉइंट जो भी आपको कम्प्लेक्स नंबर ड्रॉ करना होता है वो पॉइंट a एंड b होगा। कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्जुगेट कैसे डिनोट फाइंड आउट करते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है z, दैट इज़ x प्लस आयोटा y। उसके कॉन्जुगेट को हम दो तरह से नोटेशन देते हैं, या तो z ऊपर स्टार लिखते हैं या z ऊपर बार लिखते हैं। ठीक है, एक यानी z के ऊपर बार लगा देते हैं। तो z बार किस तरीके से फाइंड किया जाता है, x माइनस आयोटा वाई। यानी आप क्या करते हैं कि कम्प्लेक्स पार्ट जो है आयोटा जहाँ है उसके साथ आप साइन चेंज कर देते हैं। अगर वो प्लस है तो कॉन्जुगेट में माइनस आ जाएगा, अगर आयोटा के साथ माइनस है तो आपके पास कॉन्जुगेट में प्लस आ जाएगा। by only changing the sign of the imaginary part of complex number। सो कॉन्जुगेट हम क्या करते हैं, सिर्फ कम्प्लेक्स नंबर वाले टर्म के साथ साइन चेंज कर देते हैं। नीचे की एग्जांपल दी हैं 2 + आयोटा। अगर आपका कम्प्लेक्स नंबर 2 + आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 - आयोटा। इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ साइन चेंज हो जाएगा। अगर आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है -3 + 7 आयोटा, तो 7 आयोटा आयोटा वाले फैक्टर के साथ साइन चेंज हो जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। दैट इज़ -3 - 7 आयोटा। 6 - 4 आयोटा, 6 - 4 आयोटा कम्प्लेक्स नंबर 4 आयोटा के साथ आपका साइन चेंज हो जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा 6 + 4 आयोटा। तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट उसके जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साइन चेंज करने से हम फाइंड आउट करते हैं। और कॉन्जुगेट को या जी स्टार से या जी ऊपर एक लाइन बार लगा देते हैं, इससे नोटेशन दी जाती है। अब कम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। बेसिकली कम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस है, और वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अगर आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है a + b आयोटा, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू उसका रियल पार्ट यानी a का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट प्लस b का स्क्वायर एंड अंडर रूट होता है। तो
तो कम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू रियल स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्केयर एंड अंडर रूट के इक्वल होती है। जैसे नीचे एग्जांपल है -2 प्लस 5 आयोटा, तो -2 का स्केयर प्लस 5 का स्केयर, तो रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर एंड अंडर रूट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा √29। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें तो -6 आयोटा, इसमें रियल पार्ट नहीं है तो आप रियल पार्ट ज़ीरो कंसीडर कर लेंगे, ज़ीरो का स्केयर प्लस -6 का स्केयर एंड अंडर रूट, तो आपका आंसर 6 आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद। ऑपरेशन विद कम्प्लेक्स नंबर्स, जैसे हम रियल नंबर्स पे ऑपरेशन करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, वैसे ही हम कम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, इनके ऑपरेशंस पढ़ेंगे, इनमें कौन कौन से ऑपरेशंस पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी आइडेंटिटी देखते हैं। द एडिटिव आइडेंटिटी इन कम्प्लेक्स नंबर इज़ ज़ीरो। रियल नंबर्स की तरह कम्प्लेक्स नंबर्स की एडिटिव आइडेंटिटी भी ज़ीरो होती है, लेकिन यहाँ पे हम इसको ज़ीरो को क्या कंसीडर करते हैं, ज़ीरो का हम एक नंबर ज़ीरो कंसीडर नहीं करते बल्कि ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा कंसीडर करते हैं। ठीक है, नीचे हम देखेंगे फर्दर मोर एडिटिव इनवर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा इज़ -a प्लस बी आयोटा। रियल नंबर्स की तरह कि तमाम रियल नंबर्स अगर ए हैं तो उनके एडिटिव इन्वर्स को हम -a लेते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर z a प्लस बी आयोटा है तो उसका जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो -z यानी माइनस टाइम a प्लस बी आयोटा हो जाएगा। सो दैट जब हम दोनों को ऐड करेंगे यानी a प्लस बी आयोटा को और उसके इन्वर्स माइनस के साथ a प्लस बी आयोटा को, तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो रियल पार्ट रियल से ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से ऐड होगा, तो वो देगा ज़ीरो, कम्प्लेक्स नंबर का ज़ीरो देगा जिसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा। तो ये ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा जो है वो इसकी आइडेंटिटी है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कम्प्लेक्स नंबर की 1 है, यहाँ पे भी 1 जो है वो हम 1 को लिखेंगे कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में 1 प्लस ज़ीरो आयोटा। पीछे हम डिस्कस करके आए हैं कि अगर आपके पास इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो हम उसको इमेजिनरी पार्ट खुद ले लेंगे उसके कोफिशिएंट को ज़ीरो लेते हुए, तो 1 कैन बी रिटन एज 1 प्लस ज़ीरो आयोटा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कम्प्लेक्स नंबर की है 1 प्लस ज़ीरो आयोटा। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है, जैसे रियल नंबर्स का अगर a है तो उसका इन्वर्स होता है 1/a। सेम इसी तरीके से कम्प्लेक्स नंबर अगर z है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है 1/z। आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फाइंड अ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर जिसका भी आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप जस्ट उसको रेसिप्रोकल कर देंगे यानी 1/z कर देंगे। जब आप 1/z करेंगे तो वो आपके पास आएगा 1/a प्लस बी आयोटा। पीछे हमने जो कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन पढ़ी उसमें हमने ये देखा कि कम्प्लेक्स नंबर होता है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, जिसमें आपका कम्प्लेक्स नंबर में आयोटा नोमिनेटर में होता है यानी ऊपर वाले फैक्टर में होता है, डिनोमिनेटर में नहीं होता। ऐसे तमाम क्वेश्चंस जिसमें आयोटा आपका नीचे अपीयर हो जाए, ऐसे तमाम क्वेश्चंस को हम रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे भी आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे यानी 1/z करेंगे, वहाँ आप 1/a प्लस बी आयोटा करेंगे यानी उस कम्प्लेक्स नंबर को 1/, करेंगे, फिर साथ ही उसको क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज़ किया, नीचे वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, फिर नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई किया, उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग-अलग कर देना है। इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये इसका रियल पार्ट है और अगले वाला इसका इमेजिनरी पार्ट है, इनको आपने सेपरेट आउट कर लेना है मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। तो रियल पार्ट को अलग कर लेना है और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेना है। आगे एक्सरसाइज में इनके क्वेश्चंस भी हैं। इसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे होती है। कम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन बहुत सिंपल है। आपके पास अगर कोई टू कम्प्लेक्स नंबर्स हैं a प्लस बी आयोटा एंड c प्लस डी आयोटा, इनको कैसे ऐड किया जाता है, इनके रियल पार्ट को रियल में ऐड किया जाता है यानी a प्लस c, और जिनमें आयोटा है उनको इकट्ठा कर लिया जाता है यानी b प्लस डी और आयोटा कॉमन ले लिया जाता है। इसी तरीके से माइनस भी ऐसे किया जाता है कि रियल पार्ट को रियल से माइनस किया जाएगा तो a माइनस c होगा और b आयोटा माइनस डी आयोटा, तो आयोटा इनमें कॉमन आ जाएगा जो रह जाएगा b माइनस टी आयोटा।
एग्जाम्पल गिवन है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, ये आपने सब्ट्रैक्शन और एडिशन के क्वेश्चन खुद करने हैं एक्सरसाइज के। फॉर एग्जाम्पल नीचे है 4 + 6 आयोटा प्लस 3 + 7 आयोटा। तो 4 रियल को रियल में ऐड करना है, 4 + 3 आ जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट 6 + 7 आयोटा बाहर कॉमन आ जाएगा, इसको लिख लेना है। 4 + 3 इज़ 7, 6 + 7 इज़ 13 आयोटा आ जाएगा। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में 10 - 5 रियल पार्ट को रियल में माइनस करना है, आयोटा वालों में आयोटा कॉमा ले लेना है। 4 माइनस, यहाँ पे -2 है तो -2 ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 2 6 आ जाएगा। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी के बाद हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स में हम फार्मूला यूज़ करते हैं। फार्मूला क्या यूज़ करते हैं कि आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1। हम यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज़ करते हैं कि आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1। अगर दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं a + b आयोटा और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है c + d आयोटा, तो जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, a को c से मल्टीप्लाई किया तो a को c से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद b आयोटा को d आयोटा से मल्टीप्लाई किया। जब b आयोटा को d आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो b d आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर आपका माइनस होता है तो वो आ जाएगा -bd, रियल पार्ट रह जाएगा। ठीक है, पहले एलिमेंट को पहले के साथ, फिर दूसरे एलिमेंट को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास फर्स्ट रियल पार्ट आ जाएगा। इसी तरीके से फर्स्ट एलिमेंट को a को d से किया तो ad आयोटा, ये आ जाएगा ad आयोटा, और b आयोटा को c से किया तो bc आयोटा आ जाएगा। इनमें आयोटा कॉमन ले लेंगे। नीचे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में माइनस आयोटा को 3 + आयोटा से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे सेम माइनस आयोटा को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -3 आयोटा आ जाएगा। फिर माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो यहाँ पे हम आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वाला फैक्टर शुरू में लिख लेंगे और इमेजिनरी वाला पार्ट हम बाद में लिख लेंगे। इसी तरीके से हम एग्जाम्पल नंबर 2 अगर देखते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 2 में 2 को -6 से मल्टीप्लाई किया, -12 आ जाएगा। 2 को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो -4 आयोटा आ जाएगा। 3 आयोटा को -6 से किया तो -18 आयोटा आ जाएगा। 3 आयोटा को -2 आयोटा से किया तो -6 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अगेन आपने जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ उसका फॉर्मूला पुट करना है, -1 आयोटा, आयोटा वालों को ऐड अप करना है, फिर रियल को शुरू में लिख लें और इमेजिनरी को बाद में लिख लें। डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, दो कम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे डिवाइड किया जाता है। जैसे हमने रेसिप्रोकल लिखा 1/c कि अगर आपके पास आयोटा नीचे आ जाए, कम्प्लेक्स नंबर में आयोटा नीचे आ जाए, तो हम तमाम क्वेश्चंस को रैशनलाइज़ करते हैं। तो जब भी आप डिवाइड करेंगी कम्प्लेक्स नंबर्स को तो आप हमेशा रैशनलाइज़ करेंगी। रैशनलाइज़ किया गया है -1 + 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया गया है। ऊपर वाले फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करें। -1 पुट करने के बाद आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। जब आप सिंप्लीफाई कर लेंगी उधर से आपने फिर रियल को अलहदा कर देना है और इमेजिनरी को अलहदा कर देना है। यानी अगर आप यहाँ पे देखें तो एलसीएम सेपरेट आउट किया है, -25/5 ये अलहदा कर दिया है, -5/5 इसको सेपरेट कर दिया है, करने के बाद कटिंग की है और ये आपका आंसर आ जाएगा -5 - आयोटा। तो आपके रेसिप्रोकल में भी रैशनलाइज़ किया जाएगा और जहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन हो रही है, आयोटा नीचे आ रहा है, उन क्वेश्चंस को भी रैशनलाइज़ किया जाएगा। Properties of complex numbers. Two complex numbers a + b iota and c + d iota are equal. वैसे तो कम्प्लेक्स नंबर्स और रियल नंबर्स में ये डिफरेंस है कि इनमें ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, लेकिन हम यहाँ पे हम कहेंगे कि टू कम्प्लेक्स नंबर्स कैन बी इक्वल इफ़ a इक्वल टू c एंड b इक्वल टू d। यानी इसका रियल पार्ट रियल के इक्वल है, a इक्वल टू c है, और इमेजनरी पार्ट के इक्वल है, यानी b इक्वल है d के। इसके अलावा रियल और इनकम्प्लेक्स नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, जैसे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों में सेम होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो हम रियल में पढ़ते हैं वैसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कम्प्लेक्स नंबर्स में भी होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों ये एडिशन के लिहाज से भी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी कम्प्लेक्स नंबर्स में होल्ड करती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कम्प्लेक्स नंबर में होल्ड करता है।
इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती हैं। जी, ये आपकी बुक में भी हैं प्रॉपर्टीज़ थ्योरम में। तो जी मॉड इज़ इक्वल टू जी की एब्सोल्यूट वैल्यू एंड जी बार की एब्सोल्यूट वैल्यू सेम होती है। आर्गूमेंट ऑफ जी इज़ इक्वल टू माइनस टाइम आर्गूमेंट ऑफ जी बार, जी इंटू जी मॉड इज़ इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, या फिर हम इसको लिख सकते हैं जी मॉड स्क्र। ये एमसीक्यूज़ है, ये आपकी बुक में सॉल्व किया हुआ है। ये दोनों एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं। जी मॉड स्क्र, फिर जी1 प्लस जी2 कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू जी1 कॉन्जुगेट प्लस जी2 कॉन्जुगेट, ये फैक्टर है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में भी कॉन्जुगेट अलग-अलग किया जा सकता है, डिवीजन में भी अलग-अलग किया जा सकता है। तो ये तमाम प्रूफ्स भी बुक में किए गए हैं और आपकी एमसीक्यूज़ में भी पूछे जा सकते हैं।